गुड मॉर्निंग दोस्तों स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कर चुके हैं पार्ट 2 का। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने क्वेश्चन लिखा था, यही केवल डिफरेंट टाइप्स के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट वाले हैं कि पेरीमीटर में लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो उसका पेरीमीटर निकालो। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, आपको ग्राफ अभी बताएंगे। ये पहले आपको बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमको लॉजिक अलग अलग है। ये लॉजिक ये है, देखो एक्चुअली दिया है क्या मतलब कि गार्डन है, जैसे बोलते हैं ना कि एक गार्डन है आपके पास और उस गार्डन में 200 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर ब्रॉड है। तो यहाँ पर ये समझो कि अगर कोई भी लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऐसे सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग फिगर से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये फिगर है ऐसे, आपका ये गार्डन है, ठीक है, तो ये जो है 200 मीटर लॉन्ग यहाँ से और ये जो है 50 मीटर ब्रॉड। ये अब आपको कह रहा है क्या कि इसमें एक ट्री लगाने में, कोकोनट ट्री लगाने में 20 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। तो आप इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ट्रीज को लगा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी एरिया निकालने पड़ेगा। टोटल ये गार्डन की जो एरिया है अगर हम निकाल दें तो उस गार्डन के एरिया को एक पेड़ के एरिया से जितना रिक्वायरमेंट है डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना है 200 मीटर, ब्रेथ 50 मीटर, राइट। देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव को या गार्डन लिखेंगे, दोनों एक ही है। यहाँ पे कोई हम लोग को सोचना है कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका लेंथ कितना है 200 मीटर और ब्रेथ 50 मीटर, कितने हो जाएंगे 30, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना बड़ा है। अब यहाँ पे हमको कितना चाहिए, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर 20 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखेगा एरिया कवर बाय ईच कोकोनट ट्री, कितना 20 मीटर। अब अगर नंबर ऑफ कोकोनट ट्री निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कोकोनट ट्री इन कितना हो जाएगा 10,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से 20 मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, जो नंबर है तो यूनिट के साथ नहीं आएगा, इससे इसको डिवाइड करेगा तो 500 आएगा, कितना आएगा। तो इसमें याद रखना कि वो 500 कोकोनट ट्री उस गार्डन में लगा सकता है। कितना लगा सकता है 500। अगर इसी में रहता कि नहीं इसको टाइल्स लगाना है या ऐसा करके इसको अलग कोई ट्री लगाना, उसकी जो एरिया है 100 मीटर स्क्वायर है, तो फिर हम लोग 100 मीटर से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि उसकी एरिया कितनी है। आप कहोगे नहीं सर उसमें हम प्लॉट बनाएंगे, है ना, तो सब अलग अलग टाइप का प्लॉट होगा, सबकी एरिया इक्वल होनी चाहिए, तो 100 लिखेंगे।
तो इस तरह से अगर 200 या 300 में हम लगाएंगे इस तरह से स्क्वायर मीटर में, तो उससे भी आप नंबर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ प्लॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक साथ 2-3 हम लोग टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। राइट, अब आते हैं यहाँ से, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ डिस्कस कर लें। इसमें भी देखो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड है 250 मीटर लॉन्ग और 150 मीटर लॉन्ग। अनुवादक उसको 3 राउंड मारती है। कितने राउंड मारती है? 3 राउंड। तो ये तो उस दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी लेंथ कितना, ब्रेथ 150 मीटर, अगर कोई आप और हम हैं, अगर कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज है, तो यहाँ एक राउंड हो गया, फिर ऐसे आएगा, फिर एक राउंड, फिर ऐसे आएगा, एक राउंड, यानी कि टोटल 3 राउंड मारने का मतलब हुआ कि ये पूरे पेरीमीटर को 3 बार कंप्लीट कर रहा है। मतलब एक पेरीमीटर को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहला काम करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे लेंथ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लिख लेंगे इज 250 मीटर और यहाँ पे लिखोगे 150 मीटर। therefore perimeter of a रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होना चाहिए? यहाँ फॉर्मूला क्या अकॉर्डिंग टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इक्वल टू लिखिएगा 2 इंटू लेंथ 250 मीटर और ब्रेथ 150। अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा 400 मीटर और मल्टीप्लाई करेंगे 800 मीटर, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में वो टोटल 800 मीटर कवर करेंगे। क्या अनुराधा जो है एक राउंड मारेगी तो 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो 3 राउंड मारने में कितना होगा? तो इसमें हम लिख सकते हैं ना इन 3 राउंड, तो लिखेंगे कि डिस्टेंस covered by अनुराधा in 3, तो इसको 3 इंटू 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि 3 राउंड मार रही है तो डिस्टेंस कवर बाय अनुराधा इन 3 टाइम कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आएगा आपका 2400। ठीक है, 2400 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तो हो गया कि हम लोग वो 3 राउंड मारे, अगर ये 10 राउंड मारते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 4 राउंड मारते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ईजी है, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर डिफरेंस है तो 4 किलोमीटर जाने के लिए कितना राउंड मारना पड़ेगा? तो अब यहाँ पे ये वाला है, अगर इसको हम लिखें कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको चाहिए, उस लड़की को बोला कि आपको 4 किलोमीटर कवर करना है, तो अब इसी में कवर करना है तो वो काउंट करेगी भाई कितना राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस को हम लोग इसके जो पेरीमीटर है उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन का ये भी सोल्यूशन है कि नंबर ऑफ राउंड भी निकालना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो अगर डिस्टेंस कवर करती है तो कितना राउंड मारेगी, यानी कि सी है ना, सी शुड रन अराउंड ए फील्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ
4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो जितना राउंड मारना होगा वो तो नंबर ऑफ राउंड डिवाइड करके ही निकलेगा ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 4 इंटू 1000 कर मीटर में आ गया, और 800 मीटर है तो इसको अगर कट करेंगे तो 200, इसे कट करेंगे 5, यानी कि 5 राउंड में वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। ठीक है, उसको 5 राउंड मारना होगा तब जाके वो 4 किलोमीटर। अगर मान लो 10 राउंड मारेगी तो 8 किलोमीटर, उससे ज़्यादा मारेगी राउंड तो बढ़ते चला जाएगा। चलिए अब आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके पहले राइट डाउन कर लेना, तब जाके हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो गया। 3 में देखिए, एक रूम इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, इट्स फ्लोर टू बी कवर्ड विद ग्रेन, है ना, क्या लेस टाइप आप इतना सेंटीमीटर। देखो इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कल बताया था ना कि यूनिट चेंज करके हमको लिखना। तो इसका अगर क्या निकालेंगे, एरिया, और इसका भी एरिया, जब दोनों के एरिया से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ टाइल्स निकलेगा। क्योंकि हमको तो कवर करना है कि हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, बोलिए, रूम, एरिया ऑफ रूम लिखिएगा, एरिया ऑफ इसका लिखिएगा 968 मीटर इंटू 6.2 मीटर। अब देखो इसमें कवर नहीं करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, राउंड नहीं मारते। राउंड के लिए अगर राउंड अगर मारते तो क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि एरिया निकालनी हो। तो एरिया में थोड़ा सा लग रहा होगा तुम लोग को कि मल्टीप्लाई से पॉइंट में है, नहीं, इसको आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो टाइल्स का जो है वो सेंटीमीटर में, इसमें है सेंटीमीटर। अब हम ये नहीं करेंगे तुम इसको लिख दो, इसको कट करो, मल्टीप्लाई करो, तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके लिखते हैं एरिया ऑफ ए टाइल्स। अब एक टाइल्स का कितना है तो देख लो 22 और 10 लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22 सेंटीमीटर इंटू 10। अब तुम कहोगे सर अब डिवाइड करना पड़ेगा, यस, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, तो एरिया ऑफ ए रूम बाय एरिया ऑफ ईच टाइप कितना होगा, बस 968 इंटू 620 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 22 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। अब देखो अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो पहले 4 टाइम में 88 आएगा, फिर 4 टाइम में 88 आएगा, और अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 62 टाइम आएगा, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई में कितना आया, इतना। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 8 और 20, फिर 8 और 20, तो आया हमारा आंसर 2728 टाइम्स। इतना क्या आएगा हमको, नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। समझ गया ना। तो देखो क्वेश्चन कोई फास्ट नहीं होता, बशर्ते कि हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रख के मल्टीप्लाई करके
अगर हम देखें तो आंसर इजीली आ जाएगा। खाली हमको रूल्स याद होना चाहिए। अगर मुझे एरिया दिया हुआ है, किसी रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, टाइल्स का रूम और लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड। अगर ये कहता है कि नहीं आपको क्या करना है कि राउंड लगाना है, मान लो कि इसमें आपको वायर लगाना है तो लेंथ ऑफ वायर पूछेगा। अगर 4 अगर करेंगे तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करने का पेरीमीटर में, तब लेंथ ऑफ वायर निकल जाए। कभी कभी होता है ना कि आप अपने गार्डन को चारों तरफ से क्या करते हो, कवर करते हो, है ना, तो पूछेगा लोग कि कितना राउंड मारना पड़ेगा, तो कितना वायर चाहिए या ईंट, है ना, ब्रिक चाहिए, इस तरह का होता है ना। तो लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि पेरीमीटर को निकालेंगे, एक का लेंथ से मालूम हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो पहले एरिया ऑफ रूम निकालना होगा और एरिया ऑफ रूम को उसके किससे, एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देना होगा, तो ये आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी रेक्टेंगल का आप लेंथ और ब्रेथ को चेंज करते हो, क्या करते हो, चेंज करते हो। जैसे मान लो कि मैंने लेंथ को L मान लिया, ब्रेथ को B मान लिया। तो चलिए मैं वही क्वेश्चन को जरा अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल B L and breadth of a rectangle B B। यूनिट मान लीजिए इसको, अच्छा रहेगा, ठीक है, यूनिट हो गया। अब हम लोग करना क्या है, पहले तो इसकी एरिया निकाल लेनी है, क्योंकि वहां दे रहा है कि एरिया सेम होगा कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो क्या लिखेंगे L इंटू स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट ही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ स्क्वायर यूनिट। अब बताइए कि अगर लेंथ को हम लोग हाफ कर दें, क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ। हाफ का मतलब आ रहा है, अब यह लिखेंगे नाउ क्या, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इसका जो 1/2 L एंड breadth of a rectangle इसका जो 2B ट्वाइस। देखिए ब्रेथ को ट्वाइस डबल करना है और लेंथ को हाफ करना है, तो एरिया क्या होगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ए ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे बोलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 से 2 कट जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। चलिए, तो क्या चेंज हुआ, क्या दोनों का आंसर सेम ही आया। तो देखो अगर आप कहोगे कि एगो हम 4 टाइम कर दिए और दूसरे को 1/4 कर दिए, तब भी आंसर आपका वही आएगा। अगर आप कहोगे नहीं सर आप ऐसा करो कि लेंथ को 4 टाइम कर दो और ब्रेथ को भी 1/4 कर दो, जितना पहले से ब्रेथ था उसका 1/4 कर दीजिए और लेंथ को 4 टाइम, तब भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं सर एक तो 3 टाइम तो उसको 1/3 कर दो, तब भी आंसर आपका वही आएगा। इसलिए आंसर में थोड़ी बहुत की अंतर कब होती है, जब दोनों के अंदर डबल या ट्रिपल करते हैं तो 6 टाइम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने लिखा कि हाफ और डबल है, अगर यहाँ पे आप कर दें लेंथ इज 3 टाइम और ब्रेथ इज 2 टाइम, तो एरिया में क्या आएगा, तो 6 टाइम एरिया पड़ जाएगा ना, इसमें 3 और इसमें 2, तो 6 टाइम हो जाएगा। अगर किसी में 2 टाइम बढ़ाओ, किसी में 4 टाइम बढ़ा दो, तो 8 टाइम एरिया आपकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो एरिया जो है
ये लेंथ और ब्रेथ को अगर हम ट्वाइस या हाफ या ये करते हैं तो इस चेंज होती है, और वो चेंज होगी आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपको दिया हुआ क्या है, लेंथ कितना बढ़ाना है, ब्रेथ कितना घटाना है या बढ़ाना है, या दोनों बढ़ाना है या दोनों घटाना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक को हाफ कर दो, दूसरे को भी हाफ कर दो, तो पहले वाली एरिया में और अभी वाले एरिया में क्या आएगी, तो 1/4 हो जाएगी एरिया। नहीं तो देखते हो ना, कभी कभी कोई चीज़ छोटा या बड़ा या इसको लेंथ बढ़ा, अगर मान लो कि हमको ऐसा किया तो इसमें तो लगा उसको कि इसने हाफ कर दिया और ट्वाइस कर दिया, लेकिन एरिया तो सेम ही रहा। तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हम थोड़ा लंबा कर दें, चौड़ाई कम हो जाएगा, तो एरिया अगर सेम है तो क्या होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अब आता है हम लोग को क्वेश्चन जो इस टाइप का होगा, एक ग्राफ दिया हुआ, उस ग्राफ को काउंट करना, क्या करना होगा, ग्राफ को काउंट करना है। तो काउंट करके आप लोग को अच्छा से आता है निकालने हर चीज़ को। अगर ये फिगर दिया होगा तो फिगर को भी आप चाहो तो इसकी पेरीमीटर एरिया सब निकाल सकते हो। जैसे ऐसा एक ब्लॉक देखते हो ना, ये ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक में आपको कुछ लाइन्स ऐसे खींचे रहते हैं जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऐसे देखिएगा, आपका बुक में इस तरह से दे रखा है। लाइन एक जैसा नहीं है, लेकिन आप लोग को केवल यही काउंट करना है। चलिए अब ऊपर में काउंट कर ले, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको जरा हम लोग केने में देते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो 10 हो गया, और इधर में भी आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो है ना, यहाँ और यहाँ में 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो अगर इसका एरिया कितना होगा, बोलिए, इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर यूनिट। क्या चीज, एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं फिगर बना दूँ और कहूँ कि इस फिगर का आपको पेरीमीटर डालना है, तो कभी कभी लोग क्या करता है ना कि ऐसे देता है, यहाँ से ऐसे खींच के लाएगा, यहाँ से ऐसे खींचेगा, यहाँ से ऐसे ले जाएगा, यहाँ से ऐसे ले जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ले जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, और कहेगा कि भैया आप इसका क्या निकालो, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालो। इस तरह से फिगर बनाना। अब इस फिगर को कहेगा कि आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। क्या निकालना है, एरिया भी और पेरीमीटर। तो आप कैसे करोगे, तो एरिया निकालना है तो देख रहे हैं ब्लॉक कितना, इसमें ब्लॉक है कितना, बोलिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। चूंकि इतना ही ब्लॉक में इसने कवर किया, लेकिन पेरीमीटर अगर निकालना हो तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 3, ये कितना हुआ, 1, ये 1, ये 1 1, यहाँ से यहाँ कितने हो जाएंगे, बोलो, 2 है ना, 2 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 ले लीजिए, 6 7, यहाँ 7 लिख दीजिएगा, चूँकि 7 हो जाएगी, बीच वाला भी है, तो यहाँ पे 1 और 2, ये 1, यहाँ पे टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कितना आ गया इसमें, यहाँ से यहाँ 4। अब आप काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 14, कितना हो गया, तो 14 यूनिट हो गया। पेरीमीटर कितना हो गया, 14 यूनिट। तो इस तरह से आपको देगा फिगर। अब इस फिगर को बनाओ। कभी कभी आपको ऐसा फिगर देगा कि यहाँ से ऐसे देगा, यहाँ तक दे दिया, यहाँ तक दे दिया, और इसको ऐसे बढ़ा देगा और कहेगा बाबू तुम इसका एरिया निकालो। तो अब इसमें कितने हो गए भाई, देखो तुम लोग काम कर लो। इस तरह से
क्या करना है, एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना है। तो ये ब्लॉक को काउंट कर लेंगे, एरिया निकल जाएगी, और इसकी पेरीमीटर निकालना तो साइड को काउंट कर लेंगे तो निकल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ऐसे में आपका आज सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको करना क्या है कि आप लोग को पूरा कंप्लीट करके रखना है, और इसमें एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगी मंडे को, तो आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट करके जमा करेंगे और हॉलीडे होमवर्क के फॉर्म में। ओके, हैव ए गुड डे।